हमने अभी पहले कैलकुलेट कर लिया कि दो स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, और उनके बीच का हमने जो कार्टेशियन फॉर्म में भी है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। दोनों फॉर्म हमने पढ़ लिया, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं स्क्यू लाइन के बीच में। स्क्यू लाइन बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए ऐसा, हमेशा जब भी स्क्यू लाइन की बात करें तुरंत आप पेन उठाइए, आप अपना ऐसे कीजिए और इसको ऐसे फंसाइए। ये देखिए, दिस इज द स्क्यू लाइंस। ओके, ये क्या हमेशा हमारा स्क्यू लाइंस है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बराबर नहीं है, ना तो दोनों पैरेलल है। यही अब यहाँ पर अलग, ऊपर वाले मार्कर को अलग प्लेन लगा दिए, नीचे वाले मार्कर को आप अलग प्लेन लगा दीजिए। ये हमारा हो गया स्क्यू लाइन के फॉर्मेट में। ठीक है, हमें अब कैलकुलेट करना है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन L1 और एक दूसरा पैरेलल लाइन L2 है, इनके बीच का हमें शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फिर हम वैसे बात करेंगे वहां पे कि शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री हो गया। जो L1 लाइन है इसका वेक्टर फॉर्म में लिखा A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ओके, और यहाँ वेक्टर R इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ कि हम दोनों जगह B वेक्टर क्यों लिखे? तो यार आपको सिंपल पता होना चाहिए कि B क्या है, DR है पहले लाइन का, और ये भी क्या है, दूसरे लाइन का DR। लेकिन ये दोनों पैरेलल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइन है तो उनके DR का रेशियो हमेशा सेम होता है, इसलिए हमने यहां भी B लिखा और यहां भी हमने B लिखा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ओके, यानी हमारे ये P और इसको Q मान लिया, यानी हमको PQ डिस्टेंस निकालना है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट कैसे करना है। बहुत आसान है, समझिए कैसे कैलकुलेट करते हैं आप। कि मुझे बताइए कि जो लाइन 1 है उस पर एक A1 वेक्टर का मीनिंग क्या है बेटा, एक A पॉइंट होगा। मान लिया कि चलो A पॉइंट हमारा A यहां पे हो गया, ठीक है, जहां P हुआ हमने मान लिया कि A1 रहा होगा, ठीक है, और यहां से हमने एक और लाइन खींचा, ऐसे अपना ऐसे खींच लिया, और यहां हमने मान लिया कि यहां पर एक जो हमारा B पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहां पर A2 हो गया। ओके, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर हो गया, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A1 हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, हमें जो यानी मॉड ऑफ PQ ए डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, सेकेंड थिंग हमें गिवन क्या है। अगर हमें गिवन की मैं बात करूंगा तो यहां पर हमें दिया गया है PV वेक्टर। ओके, PV वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, A2 माइनस ऑफ A1 वेक्टर, यानी PV वेक्टर इस फॉर्म में डायरेक्ट हम लिख लेंगे। अब हमें लिखना है BQ वेक्टर। तो मुझे बताइए BQ वेक्टर कुछ इस तरीके से है, AB वेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, तो BQ वेक्टर इज नथिंग बट ओनली B वेक्टर। ओके, यानी BQ हमारा क्या होगा, सिर्फ B वेक्टर हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पर B वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बीच का एंगल कुछ न कुछ तो थीटा होगा ही, क्योंकि दो लाइन है इस तरीके से, इनके बीच का एंगल थीटा होगा। अब यहां पर हमें करना क्या है समझिए ध्यान से। यार ये क्या है, PV वेक्टर है, अगर इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दें तो वही तुम्हारा ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम एक चीज निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, PB sin थीटा होगा कि नहीं होगा। इज द मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, यही हमें डिस्टेंस डी निकालना है। यहाँ पे डिस्टेंस डी हो गया, PB हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया, sin थीटा हो गया। अब यह मुद्दा हुआ कि sin थीटा निकालेंगे कैसे। तो sin थीटा को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या काम करना है कि एक बार बेटा हम अलग से नोट में बताते हैं, यहाँ पे नोट में समझिए अलग से कि अगर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे यहाँ पे दो वेक्टर क्या हुआ, एक हमारे पास PB वेक्टर हो गया, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ BQ वेक्टर हो गया। जब इसका निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा, मॉड ऑफ PB, ओके, मॉड ऑफ PB मॉड ऑफ BQ इनटू ऑफ sin थीटा हो गया। तो लेकिन जब sin थीटा हम लिखते हैं, अब मुझे एक चीज बताओ कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये भी तो हमेशा वेक्टर ही तो आएगा। अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा वेक्टर आएगा। तो यहां पर याद होगा आपको, एक एन कैप हम हमेशा लगाते हैं, लेकिन हम यहां पर एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल इज द स्केलर क्वांटिटी, इसलिए क्या होगा कि दोनों साइड हमें मॉड में डील करेंगे, इसलिए बेटा हमने यहां पर क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। क्लियर यहां पे कॉन्सेप्ट। तो यहां पे कितना हो जाएगा, sin थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ यहां पे PB वेक्टर, बोलो यार, BQ वेक्टर
और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पीवी एन इंटू बी क्यू वेक्टर का मॉड हो जाएगा। ये बात फिर से मैं इस पर थोड़ा सा इंटेंसिटी देके मैं बता रहा हूं कि यहां पर मॉड क्यों है। नॉर्मली दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट देता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है। तो यहां पर हमेशा नॉर्मली जब हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे एक एन वेक्टर आता है। एन क्या होता है कि जो बीबी और बीक्यू के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर एंगल निकालना है तो एंगल इज स्केलर क्वांटिटी। जब एंगल स्केलर क्वांटिटी होगा तो यहाँ भी तो हमें मॉड लगाएंगे ना बेटा। जब यहाँ भी मॉड होगा तभी तो स्केलर देगा, ए बी स्केलर तभी तो स्केलर आएगा रिजल्टेंट। आई थिंक क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे डील कर लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू उठा के सीधे यहाँ पे पुट कर रहा है। मान लीजिए बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 और इस चीज को हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। साइन थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर रहा है तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड ऑफ पीबी और इनटू साइन थीटा यहां पे कितना हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ पीबी वेक्टर क्रॉस ऑफ बीक्यू वेक्टर और यहां पर डिवाइड बाई मॉड ऑफ पीबी एंड मॉड ऑफ बीक्यू। ओके, अब मॉड पीबी से मॉड पीबी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, अब मैं यहां लिख रहा हूं तो डिस्टेंस डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मॉड ऑफ पीबी क्रॉस ऑफ मॉड ऑफ बीक्यू हो जाएगा, नीचे डिवाइड बाई मॉड ऑफ बीक्यू हो जाएगा। ओके, अब पीवी वेक्टर को हमने पहले में लिख चुका हूं। पीवी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा यहां पे, ठीक है। पीवी वेक्टर कितना हो जाएगा यहां पे, ये आप देखो a2 माइनस ऑफ a1 और यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ BQ वेक्टर कितना हो जाएगा B वेक्टर एंड डिवाइड बाई मॉड ऑफ BQ मतलब मॉड ऑफ B वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इन अ 3 डायमेंशन में दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस हमारा हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमें समझ में आ गया, तो यानी फाइनली हमें समझ में आ गया कि अगर दो कोई पैरेलल लाइन है उनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो क्या होता है बेटा कि पहले लाइन का जो dr है b हो गया, दूसरे भी लाइन का dr b होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। पहले लाइन पर मान लो पॉइंट एक a1 है, दूसरे लाइन पर पॉइंट a2 है, तो क्या करते हैं a2 माइनस a1 क्रॉस ऑफ b वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ b वेक्टर। तो ये हमेशा क्या दे देगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस दे देता है। आपको यहां तक याद है, ये पूरा हमने डेरिवेशन बता दिया, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब एक चीज और समझ लेते हैं, इस टू लाइन और जो तीसरी हमारा केस था, तीसरा केस के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं। जो तीसरा लाइन है उनके बीच का मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं कि अगर वो पैरेलल होगा तो क्या होगा। अब हम लोग यहां पे क्वेश्चन करेंगे। हम लोग तीसरा केस में एक बार नोट कर लेते हैं यहां पे कि कंडीशन फॉर लाइन टू इंटरसेक्ट। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच का क्या कंडीशन, ये हम पहले लिख चुके हैं लेकिन एक बार फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो कंडीशन क्या हो जाता है यार, सिंपल ऐसे याद रखने का कि एक लाइन L1 है और एक लाइन हमारा L2 है, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो पहले यहां पर हमने लिख लिया, अगर लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में मैं लिखूंगा तो मैंने x माइनस x1 बाई a1 वेक्टर, अगर y माइनस y1 बाई b1 एंड z माइनस z1 बाई c1 लिखा। और जो लाइन 2 है x माइनस x2 बाई a2 और यहाँ पर y माइनस y2 बाई b2 एंड z माइनस z2 बाई यहाँ पर हमने लिखा c2 लिखा, ठीक है। तो सिंपली हमें दो पॉइंट का डिफरेंस करना है, यानी x2 माइनस ऑफ x1, y2 माइनस ऑफ y1, z2 माइनस ऑफ z1, यहाँ a1 b1 और c1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा a2 b2 और c2 इक्वल टू में क्या करना है 0। ये 0 बराबर पुट कर देंगे, सीधे हमारा आ जाएगा कंडीशन फॉर, यानी दो लाइन जब हमारा इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका क्या कंडीशन होता है सीधे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर सीधे बताओ मुझे। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में हम हमेशा कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ b1 क्रॉस ऑफ b2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस ऑफ a1 वेक्टर, ये सब वेक्टर फॉर्म में है, ये सब पता होना चाहिए। और मॉड ऑफ डिवाइड बाई मॉड ऑफ यहाँ पे b1 क्रॉस ऑफ b2 था इक्वल्स टू 0 बराबर पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली हमारे यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाएगा b1 क्रॉस ऑफ b2 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस ऑफ a1 हो गया यहाँ पे।
ओके, और इक्वल टू ने यहाँ पे 0 रख दिया, और यहाँ हमने मॉड लगा दिया क्योंकि हम और निकाल रहे शॉर्टेज डिस्टेंस। तो हमेशा हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, चाहे वेक्टर फॉर्म में लिखिए चाहे आप कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस फॉर्म में इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं।